ये से सुरासुर मनुसिंद वंदिदं धो दिखायिकं मे मलम् प्रणमामि बध्यमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम् शेषे पुण्यतीर्थैरे ससविसिद्धि विशुद्धि स्वभावे समिनीयनानदंसन् चरितौ वीर्यायारे ते सवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगम् वन्दामि वटन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते केचा अर्हन्ताणम् सिद्धानं तर्नमो गणहराणम् अज्झावैवगाणम् च साहूणं चेविसवेसिम् तेसिं विशोधिदंसन् नानपहाना समं समासेज्य ओवेसंपेयामि सम्मं जतो निर्वाण संपत्ति ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। अपना जीवन सुख शांति में बनाने हेतु सुखमय जीवन की कला सीखने के लिए संपूर्ण जीनागम के सार रूप में 5 बिंदुओं पर चर्चा अपन ने निर्धारित की है। संयोगों की असारता, विभावों की विपरीतता, पर्यायों की पामरता, स्वभाव की सामर्थ्य और क्रमबद्ध पर्याय। इनमें से संयोगों की असारता पर समय सापेक्ष चर्चा के बाद में विभावों की विपरीतता पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें यहाँ तक अपन देख चुके हैं। पहली बात तो ये कि यद्यपि विपरीतता की दृष्टि से शुभ अशुभ सभी विभाव एक जैसे ही, चाहे कषाय की तीव्रता हो, चाहे मंदता हो, चाहे विषय कषाय के परिणाम हो, और चाहे देवशास्त्र गुरु की पूजन भक्ति के वृक्षीय संयम आदि के परिणाम, सभी में ही पराधीनता है, आकुलता है, दुख है, सभी दुख के कारण है। तथापि जब तक स्वरूप में पूर्ण स्थिर नहीं रह पाते हैं, तब तक बुद्धि पूर्वक विवेक जागृत करके अशुभ से हटकर शुभ में प्रवृत्ति करने की आज्ञा भगवान के आचार्यों की है। परंतु जब निर्णय करने बैठेंगे तो दोनों की पूर्णतया एक रूपता ही निर्णीत करनी होगी। अपना स्वभाव ज्ञानानंदमय, ज्ञाता निष्ठा,
इससे विपरीत जितने भी परिणाम यानी संपूर्ण परलक्षी भाव, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग रूप परिणाम, इन सब का एक नाम विभाव। और ये अपने लिए अहितकर हैं, दुखमय हैं, दुख के कारण हैं, अपनी सुख शांति को नष्ट करने वाले हैं, इसलिए ये पूर्णतया हे हैं, उपाधि रंच मात्र नहीं है। इसका नाम है इनकी विपरीतता। इस विषय को अपन ने समय सार जी की 72वीं गाथा के आधार से चर्चित करने का प्रयास किया था। उसमें एक बिंदु पर अपन चर्चा कर चुके कि सभी परिणाम अशुचि है, यानी ज्ञान जो अपना भोजन है, सारे लोकालोक को जाने, पर जब ये नहीं पचता है और जान करके अपन उससे कुछ आगे बढ़ जाते। स्वभाव तो था मात्र जानना, पर जानने के बाद ये मेरा, ये तेरा, ये अच्छा, ये बुरा, ये अनुकूल, ये प्रतिकूल, यानी कि हम स्वभाव से कुछ आगे बढ़ गए, विकृति की ओर बढ़ गए। तो ये जो विकृति है, यानी हमें अपना ज्ञान रूपी भोजन पच नहीं पाया, और जब पचता नहीं है तो वो मल होकर के निकलता है। तो जो राग द्वेष आदि हुए ये मल, यहां तक अपन चर्चा कर चुके। अब इससे आगे उसी गाथा में एक बार गाथा ही दोहराए लेते हैं। नादोने आसवाणम अशुचित्तं च विविरीय भावं च दुःखस्य कारणं तिय तदो नियतिं कुनदी जीवो। कि आश्रमों को अशुचिमय, विपरीत स्वभाव वाला और दुख के कारण जानकर ज्ञानी जीव उनसे निवृत्त हो जाते। अशुचिता की चर्चा तो संक्षेप में कर ली। अब इससे आगे संक्षेप का मतलब कि विषय तो ऐसा है कि बहुत विस्तार मांगता, जितना इस पर चिंतन करो उतना कम पड़े और परिणामों में विशुद्धि उतनी अधिक जगे। इन सब संयोगों और संयोगी भाव से निवृत्ति, उपेक्षा का भाव उतना अधिक जग जाए। पर एक विषय पूरा करने की भी तो जिम्मेदारी आ जाती है ना, तो उस हिसाब से फिर समय की रेखाओं के अंतर्गत इसको सीमित करना होता है। आज अपनी चर्चा विपरीतता पर। वो जो विपरीत मूल था उसमें तो समग्र और इसमें उसका एक अंश, कि जितने भी ये आश्रव बंध पुण्य पाप रूप परिणाम हैं, ये सभी अपने स्वभाव से विपरीत हैं। अपना स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक, चेतनामय, और ये विभाव अचेतन, जड़, न स्वयं को जानते हैं और न पर को जानते हैं। यद्यपि कथनचित ये चिद विवर्त कहलाते हैं, चेतना के परिणाम कहलाते हैं, तो भी चेतन तत्व में जानने का कार्य एकमात्र ज्ञान गुण का है। ज्ञान गुण से अभिन्न करके बाकी गुणों को भी जानने वाला कह दिया जाता है, पर जब अलग अलग उनको देखेंगे तो मात्र ज्ञान गुण का कार्य है जानने का, बाकी अन्य गुणों का कार्य जानने का नहीं है। देखो, भेद अभेद की विवक्षा हर जगह होती। ये कहा जाए, आप जरा देख के चलिएगा, देख के चल सकते हैं आप? देख के चलते बिना देखे? देख के चलते। चलने का काम किन अंगों से होता? पैरों से।
और देखने का काम किस अंग से? आंख से। तो आंख में पैर नहीं लगे और पैरों में आंख नहीं लगी, तो देख करके कैसे चल सकते? भाई जो चलता है वो देखता नहीं है क्योंकि पैरों में आंखें हैं ही नहीं, और जो देखता है वो चलता नहीं क्योंकि आंखों में पैर नहीं है। तो जब अलग अलग देखेंगे तब तो ये अपेक्षा होगी कि वास्तव में जो चलता है वो देखता नहीं है और जो देखता है वो चलता नहीं। पर चूंकि शरीर एक अभिन्न है ना, अखंड है ना, अभेद है ना, हाँ, पैर और आंखें कोई अलग अलग थोड़ी है, उसी एक शरीर के ही अवयव। तो जब इस दृष्टि से देखेंगे तो ये भी कह देंगे कि हम बराबर देख देख के चलते, बिना देखे बिल्कुल नहीं चलते। यानी हमारी आंखें देखती हैं और हमारे पैर चलते हैं, तो हम ही तो देख करके चले, अलग कहाँ है। बस ऐसे ही यहाँ कि आत्मा अनंत गुणों का अभेद अखंड पिंड है। इस दृष्टि से देखेंगे तो किसी एक गुण ने कोई कार्य किया, यानी कि पूरी आत्मा ने वो कार्य किया, तो ज्ञान ने जाना मतलब पूरी आत्मा ने जाना, तो उसके दर्शन ने भी जाना, उसके चारित्र ने भी जाना, उसके सुख ने भी जाना, सबने जाना। पर जब अलग अलग विचार करेंगे तो जानने का कार्य मात्र ज्ञान गुण करता है, बाकी किसी भी गुण का कार्य जानने का नहीं है। तो जब इस दृष्टि से देखेंगे तो बाकी गुणों के कार्य कैसे हो गए? जड़, अचेतन, उनमें जानना देखना होता ही नहीं। ना अपने को जानते हैं वे, ना पर को जानते। यानी श्रद्धा गुण का कार्य स्वयं को जानता, पर को जानता। चारित्र गुण का कार्य स्वयं को जानता, पर को जानता। तो बिल्कुल उल्टे हो गए ना। ज्ञान अपना लक्षण है, श्रद्धा लक्षण तो नहीं है, चारित्र लक्षण तो नहीं है। तो मेरा लक्षण ज्ञान उपयोगो लक्षणम, यानी मैं जानने देखने वाला तत्व, और श्रद्धा चारित्र ये तो मेरे लक्षण नहीं है। और जब उनके कार्यों की ओर से देखते हैं तो चूंकि उनमें जानना होता नहीं है तो मुझसे उल्टे हो गए ना, क्योंकि मैं तो जानने वाला, मैं शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। तो मेरा काम तो मात्र जानना है, और ये श्रद्धा चारित्र का परिणमन जानता देखता नहीं, यानी मुझसे उल्टा हो गया। इसलिए ये विपरीत, यानी मैं स्वयं पर प्रकाशक क्षमता वाला कि स्वयं को भी जानूं और अन्य को भी जानूं, और ये मोहराग विषादी रूप परिणाम इनसे भिन्न न स्वयं को जानते हैं और न अन्य को जानते हैं, इसलिए मुझसे विपरीत परिणाम। देखो लोक में भी इसीलिए इनको अंधे परिणाम कहा जाता है। अंधा क्या है? ना अपना चेहरा देखता है न दूसरों का। अपने को तो दर्पण के माध्यम से अपना चेहरा भी दिख जाता, और आपका तो स्पष्ट दिख रहा। अंधे को कितने दर्पण उसके सामने रखना, उसे अपना चेहरा भी नहीं दिखता और दूसरों का भी नहीं, वो अंधा कहलाता। इन संपूर्ण विकारों को भी अंधे परिणाम कहा जाता। मोहांध, क्रोधांध, मदांध, मायांध, लोभांध, विषयांध, सभी विकारों को अंधा कहा ना। और मैं तो कोई अंधा नहीं हूं, मैं तो सूझता वाला तत्व हूं, मैं तो जानने देखने वाला तत्व। तो चूंकि मैं जानने देखने वाला तत्व और ये सब परिणाम अंधे परिणाम, विवेक शून्य परिणाम, यानी जब भी ये परिणाम होते हैं तो विवेक रहता ही नहीं है। कोई भी विषय कषाय का परिणाम हो, यदि उस समय विवेक जग जाए कि मैं तो जानने वाला हूं, तो लोग क्रोध आएगा। यानी आपका पेन टूट गया और मान लो मुझसे ही टूटा, मेरा योग उपयोग उसमें निमित्त बना, अब आप एकदम भड़क गए। अब उसी समय याद आ जाए मैं तो जानने वाला हूं, अब क्या होगा? बस टूट गया तो जान लो, मेरा पेन था कम, तो मैं गुस्सा किस पर उतारूं?
भाई मेरा नुकसान हुआ हो तो मैं गुस्सा करूं, जब मेरा नुकसान ही नहीं हुआ तो गुस्सा क्या करूं? तो आएगा गुस्सा। ऐसा सब बेकारों में लगा लेना। अब ऐसे पूजन भक्ति आदि का कि भगवान के प्रति तीव्र राग जगा, वो लगा तो पूजन करनी, भक्ति करनी, और उसी समय भाव आगे मैं तो जानने वाला और ये भी जानने वाले। तो एक जानने वाला दूसरे जानने वालों की ओर ऐसा देखता रहे, टकटकी लगा के, वो उनके चरणों में झुकता रहे। एक करोड़पति का दूसरे करोड़पति के साथ क्या व्यवहार होता? चलो भी इसके यहाँ कुछ नहीं है, दे दो। गर्मी में खास हो जाता ना, क्योंकि इन बहनों की पढ़ाई जब स्वयं ये पढ़ती थी तब उतनी नहीं थी जितनी के बच्चे पढ़ते हैं तो हो गई। स्वयं पढ़ती थी तो कभी छुट्टी मिल भी जाती थी, और अब बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चों की छुट्टियां हों तब इनकी छुट्टी, अन्यथा तो इनका हमेशा स्कूल लगा ही रहता। जब बच्चों का स्कूल लग रहा तब तो लगा ही रहा, और इनका तो रात में भी चलता, तो कभी छुट्टियां ही नहीं मिलती, तो पीहर आदि जाने का अवसर ही नहीं कि छुट्टियां मिले बच्चों की, तब इनकी छुट्टी हो, तब पीहर जा सके। अब गर्मी का थोड़ा सा वो 1-1.5 महीने का समय मुश्किल से, क्योंकि अब तो वो भी गया। पहले तो जहां मार्च अप्रैल में छुट्टी हुई और हुई, अब सीधे जुलाई में, पर अब तो वो बीच में भी, तो मुश्किल से 15-20 दिन की छुट्टियां मिल ली और फिर शुरू, तो उतनी मिली। तो क्योंकि उतनी सी ही छुट्टियां हैं तो घर की सभी बहनें जाना चाहती हैं, क्योंकि बाद में तो छुट्टी मिलने वाली नहीं, फिर स्कूल खुल जाएंगे, तो चली गई। अब घर में रह गए सब भाई भाई, और ये सामान इकट्ठा करने की प्रवृत्ति से तो उन्हें चिढ़ रहती, शिकायत ही रोज ये कि सब ये है ना, पता नहीं कितनी संग्रह वृत्ति, यानी अभी घर में 20 किलो शक्कर रखी होगी और फिर भी अपना रोना शुरू कर देंगे, देखो साहब शक्कर खत्म हो गई, कल नहीं आई तो फीकी चाय मिलेगी, और मिलती रहेगी चाय शक्कर वाली, और फिर भी कहती रहेंगे देखो अब कल आ ही जाना चाहिए, देखो अब कल आ ही जाना चाहिए। और ऐसे करते करते हम 5-10 दिन निकाल देंगे और तब भी चाय बराबर शक्कर वाली मिलती रहेगी। पता नहीं कितना संग्रह करती। ये भूल जाते हैं कि ये स्वेच्छा से संग्रह करती हैं कि आपकी इस भुलक्कड़ वृत्ति के कारण उन्हें संग्रह करना पड़ता है। उन्होंने कहा शक्कर खत्म और आप उसी दिन लाके दे दो, तो वे काहे को बार बार पीछे पड़ेंगे? तो उन्हें पता है ना कि जब 10 बार टोकेंगे रोज, हमने कहा था ना शक्कर नहीं है, आज फिर नहीं लाए, अब कल ही आज से ले आना, अब कल भी नहीं आने वाली, परसों भी नहीं आने वाली, तो कम से कम घर की इज्जत तो बची रहे। नहीं तो अचानक कोई मेहमान आ गया तो क्या कहेगा, इसका ही नाम करोड़पति, घर में शक्कर नहीं। तो वो तो इज्जत बचाने के खातिर संग्रह करती रहती हैं। अब इनको ये तो बिंदु ख्याल में नहीं आता और उल्टा कोसते, पता नहीं कितनी संग्रह वृत्ति। अब संग्रह वृत्ति वाली तो उस समय घर पे थी ही नहीं, ये तो सब चली गई थी पीहर, कोई भी कहीं भी। अब अकेले बिना संग्रह वृत्ति वाले रह गए थे। तो जितनी वो शक्कर थी, खूब चाय बना बना के, ठंडाई बना बना के, रस शरबत बना बना के खत्म। देखा कहीं और रखी होगी, पर देखा तो कहीं घर में शक्कर नहीं। आज है रविवार, मार्केट बंद है, और कल भी मान लो कोई ऐसे प्रसंग तो कल भी मार्केट बंद, मान लो कल चुनाव है तो कल भी मार्केट बंद, और परसों भी ऐसे ही कुछ है तो उसमें भी मार्केट बंद। यानी अब आज शक्कर नहीं मतलब 3 दिन तक मिलने वाली नहीं है। कंजूस नहीं है, खुदार है। यानी मार्केट खुलेगा तो कोई 1-2 किलो लेके आने वाले नहीं, पूरा का पूरा बोरा लेके आएंगे 1 क्विंटल। पर अब नहीं खुल रहा तो नहीं खुल रहा। सामने भी करोड़पति रहता है, घर में शक्कर नहीं है,
ऐसे भी कंजूस नहीं है, यानी यदि 1 कटोरी ले आएंगे ना तो 10 कटोरी देने की हिम्मत रखते। तो अब तो ले आओगे ना। भाई 3 दिन शक्कर नहीं मिल रही है, मार्केट बंद, ले आओगे ना। क्यों? अरे सब क्या कहेगा, इसका ही नाम करोड़पति। ये बड़ी अपनी शान बघारते थे और शक्कर नहीं इनके घर में, कि नहीं वो फेंकी कैसे पियोगे। अब कुछ भी हो पी लेंगे, पर मांगने तो नहीं जाएंगे। यानी करोड़पतित्व का अपना गौरव जगता है और सामने वाला भी अपने जैसा लगता है, तो उत्कृष्ट उदारता होने पर भी, कंजूसी बिल्कुल नहीं, तो भी उससे 1 कटोरी शक्कर मांगने की हिम्मत नहीं करते। क्या सोचेगा ये? विवेक जग रहा, कदाचित विवेक कुंठित हो जाए तो चलो मांग लो, बाजार खुलेगा, अपन बोरा लाएंगे तो 1 कटोरी के स्थान पर 10 कटोरी दे देंगे, पर अभी मांग लो। कौन मांग सकता? जिसका विवेक थोड़ा कुंठित हो जाएगा, और जिसका विवेक निरंतर जागृत रहेगा वो उसके बिना काम चला लेंगे, पर मांगेंगे तो नहीं। अब ऐसे ही यहां ले, अपन अनंत वैभव संपन्न, तो कितने पति? अनंत पति। भगवान वे भी अनंत वैभव संपन्न, तो अनंत पति। पर अपने पास अभी ज्ञान सुख कम हो गया, प्रकट नहीं किया अपन ने। तो बैंक में तो पड़ा है पैसा, पर निकाल नहीं पाया। उनने अपना पूरा निकाल लिया, तो आराम से भोग रहे हैं। यदि विवेक जागृत रहेगा तो उनके पास भीख मांगने को जाने का भाव आएगा, उनको नमन करने का भाव आएगा। भगवान आप कितने कैसे अनंत वैभव संपन्न, और हम कैसे दीनहीन पामर, थोड़े थोड़े से ज्ञान और सुख के लिए तरस रहे। आएगा भाव। पर जब ये विवेक कुंठित हो जाता, तब लगता अरे कहाँ भगवान का अनंत चतुष्ट और कहाँ हम दीनहीन पामर। तो कम से कम नहीं पा पाए तो नमस्कार तो कर ही ले, इनसे प्राप्त करने की कला तो सीख ही ले। तो कब ये भक्ति आदि का भाव आया? जब विवेक शून्य हो गए। अभी विवेक का अर्थ सामान्य लेना, मतलब वो राग हावी हो गया ज्ञान पर। जब ज्ञान राग पे हावी हो जाएगा तो वो भाव समाप्त हो जाएगा, तो काल सर करके कोई भक्ति वक्ति नहीं, आप अपने में लीन तो हम अपने में लीन। और जब वो राग ज्ञान पर हावी हो जाएगा तो प्रभु भक्ति करने लगेगा, नमन करने लगेगा, स्तुति बोलने लगेगा। इस प्रकार से विपरीत परिणाम, यानी ये अंधे परिणाम हैं। इनमें ना स्वयं को जानने की क्षमता, ना अन्य को जानने की क्षमता, यानी ये भूल ही जाते कि जब सभी अनंत वैभव संपन्न हैं और कोई किसी को रंच मात्र भी कुछ भी देने लेने में समर्थ नहीं है, तो किन्हीं के पास भी गिड़गिड़ाने से क्या होने वाला। जिनवाणी माता रत्नत्रय निधि दीजिए, यानी हमारी रत्नत्रय निधि इनके पास है, मंगा लो। इसका नाम है अंधे परिणाम। यानी ज्ञान कुंठित हो जाता और राग इतना हावी हो जाता कि बस, क्योंकि अनंत चतुष्ट संपन्न है, तो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, तो क्यों नहीं इनके पास से मिलेगा हमें। पर का कुछ नहीं चाहता, चाहूं अपना भाव। तो अपना भाव चाहते हो ना, तो हमारे पास क्यों आए? हमारा तो कुछ नहीं चाह रहे ना, कि पर का कुछ नहीं चाहता, चाहूं अपना भाव, निस्वभाव में स्थिर रहूं, मेटूं सकल विभाव। तो रहो ना, हमारे पास क्यों आए? हमारे पास मतलब भगवान के पास क्यों गए? अपन ही तो कह रहे हैं ना कि पर का हमें कुछ नहीं चाहिए, मात्र में अपना भाव चाहता हूं, निस्वरूप में स्थिर रहूं, सारे विभाव मिटा दूं,
तो निस्वरूप में स्थिर रहना है ना, तो रहे ना। वहां सिद्ध भगवान की शरण में क्यों आ रहे? होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। तो ये राग ऐसा काम करा लेता। यानी ज्ञान ये भी कह रहा कि पर में से कुछ भी मिलने वाला नहीं, आवश्यकता ही नहीं है, कोई दे भी नहीं सकता। सब अपने आप में अनंत वैभव संपन्न है, किसी के पास कुछ कमी नहीं, किसी के पास कुछ अधिकता नहीं। तो लेन देन के लिए व्यवहार कैसे हो? और फिर भी भगवान आएंगे तो आपके पास ही, पूजन तो आपके ही करेंगे। किस लिए? कि मैं अपने आप में रहूं। तो अपने आप में रहना है तो भगवान के पास आने से रहेंगे कि भगवान के पास का विकल्प तोड़ के अपने आप में रहने से रह पाएंगे? किसको तो पता है, फिर भी आ रहे। क्यों? कि रह नहीं पा रहे ना हम। तो यहां तो ये भी कोई कहने वाला नहीं कि अपने में रहो। जिसके पास जाएंगे तो वो हमें देखने लगेगा, आइए आइए, पधारिए पधारिए, तो हमें भी भाव आएगा कि चलो। पर आपके पास आएंगे तो आइए पधारिए कहने की तो बात ही नहीं है, आंख भी उठा के नहीं देखेंगे, बिल्कुल यूं ही जमे रहेंगे। तो ये आपकी मुद्रा कहेगी कि जब यहां से इतनी उपेक्षा हो रही है तो क्यों इनकी वो देख रहे हैं? तो जैसे ही अपने में जमे वैसे तुम अपने में जम जाओ। भाई व्यवहार परस्पर का होता है ना। यानी मैं आपके यहां आई, आइए दीदी आइए पधारिए, और आप बिल्कुल, अब क्या होगा? कदाचित कोई थोड़ा सा बेशरम जैसा हो तो खड़ा भी रहे। कितनी देर खड़ा रह सकता बोलो? यानी आपके यहां गए, उल्टा ले ले, आपको बुरा लगता हो तो मान लो आप मेरे पास आए, पर मैं बिल्कुल कुछ नहीं, यानी एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं चेहरे पर। अब बोलिए कितनी देर खड़ी रहेंगे? ध्यान आकर्षित करने के लिए आपने जय जिनेन्द्र आदि करना शुरू किया, दीदी जी जय जिनेन्द्र, और फिर भी हम, यानी उसका भी उत्तर नहीं। दीदी कुशल तो है ना, इसका भी उत्तर नहीं, यानी कुछ ही एक्शन रिएक्शन नहीं। तो अब बताइए आप कितनी देर खड़े रहेंगे? भगवान की ओर से बस ये होगा, अपन चाहे माथा टेकें, चाहे कुछ भक्ति करें, चाहे उनका यशोगान करें, भगवान आप कितने महान, कुछ भी करें, चाहे अपना दुखड़ा रोएं, पर भगवान के ऊपर कोई एक्शन रिएक्शन नहीं। तो निरंतर उनसे प्रेरणा मिलेगी कि क्या हमारी ओर देख रहा? अरे लौकिक सज्जनता भी नहीं तेरे में। जब किन्हीं के पास जाते हो और बिन नहीं देखते हैं तो उपेक्षा देख करके लौट आते हो, तो हमारे पास आए और हम बिल्कुल नहीं देख रहे तुम्हें, तो क्या हमें टकटकी लगा के देख रहे हो? हम अपने में लीन, तुम अपने में लीन हो जाओ। ये देखा देखी का चक्कर क्यों? इस तरह से भगवान के सानिध्य में रहेंगे तो निरंतर स्वरूप लीनता की प्रेरणा मिलेगी, इसलिए जाते। उनसे पाने के लिए नहीं, पर स्वरूप लीन रहना है ना। तो जहां ये प्रेरणा मिल गई बस स्वरूप लीन हो गए। अब रोज रोज प्रेरणा कि हम तो रोज रोज जाते। देखो एक मरीज हो, वो रोज रोज डॉक्टर के पास पहुंचे, वो कहे नहीं है तो आप बहुत अच्छे डॉक्टर, आपने मेरी बीमारी की सही जांच कर ली है, आप जो दवा दे रहे हो वो भी मेरी बीमारी की ही दवा है, परंतु तो अब इनसे पूछे दीदी कब से आप जा रहे हो डॉक्टर के यहाँ? सब पूरा 1 महीना हो गया। अभी भी जाते? हाँ रोज जाते। क्यों? निदान नहीं हुआ? कि नहीं निदान तो हो गया। तो दवा लागू नहीं पड़ रही? कि नहीं लागू भी पड़ रही। तो क्यों जा रहे? निदान होने और दवा लागू पड़ने का क्या परिणाम आना चाहिए? कि डॉक्टर के पास जाना बंद, और रोज रोज जाना पड़े तो कौन कहलाएंगे कि इसका मतलब डॉक्टर को हमारा रोग भी ख्याल में नहीं आया, और वे जो भी दवा दे रहा है वो हमें लागू नहीं पड़ रही। अब ऐसे यहां ले लें, रोज रोज जाना पड़ रहा,
तो या तो मरीज गड़बड़ है, अब डॉक्टर को गड़बड़ तो नहीं कह सकते, वे तो मार्ग बता रहे हैं, ये मरीज ही उनके अनुसार काम नहीं कर रहा तो बीमारी नहीं मिट रही है, तो रोज रोज आ जाता, भगवान बताइए कहाँ भूल हो गई हमसे। आपने तो इलाज सही बताया कि यदि हमारे जैसा बनना है तो अपने स्वरूप में रहो, पर हम नहीं रह पा रहे, तो अब बताइए हमसे कहाँ गड़बड़ी हो गई, तो वे बताएंगे फिर कि यहाँ चूक गए। यानी इन पंच परमेष्ठियों की शरण में रोज रोज जाना ये कोई अपनी बुद्धिमानी की निशानी नहीं है, ये अपनी अज्ञानता की निशानी, ये अपने तीव्र राग की निशानी। यानी भगवान अच्छे लगते हैं पर उनका मार्ग हमें अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए बार बार जाना पड़ रहा। यदि मार्ग अच्छा लगता होता तो अपना लेते तो उनके पास जाने की समस्या खत्म हो जाती। तो ये निरंतर ख्याल में रहे कि ये ऐसे अंधे परिणाम, यानी विवेक शून्य कर देते। यानी एक भगवान दूसरे भगवान के पास दौड़ता फिरता है, एक भगवान दूसरे भगवान के सामने झुक रहा, एक भगवान दूसरे भगवान के सामने गिड़गिड़ा रहा, क्या है बोलो? ये विवेक है? सिद्ध भगवान में भी तो चलता हुआ ना वहां कुछ नहीं, बाकी कुछ ना सही ज्यादा, पर कम से कम जूनियरिटी सीनियरिटी। यानी आदिनाथ भगवान पहले पहुंच गए थे और महावीर भगवान बहुत बाद में पहुंचे, तो कुछ तो कि देखो बेटा तुम अभी आए हो, हम एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले आए, तो यहाँ कैसे रहा जाता, थोड़ा सा मैनर से सीख लो हमसे, होगा कुछ? अथवा चूंकि आप पहले आ गए तो कम से कम होगा कुछ? कुछ नहीं। क्यों? आप भी भगवान, हम भी भगवान, कौन किसके सामने झुके, कौन किससे कुछ पूछे? तो मार्ग तो ऐसा है कि सब अपने आप में संतुष्ट रहे हैं, पर नहीं रह पाते हैं तो जिन्होंने पा लिया उनके चरणों में झुकते हैं। तो ये मार्ग तो नहीं है, ये तो राग बोल रहा, क्योंकि ये भी जान रहा है कि भगवान आपको दे ले तो सकते नहीं है, जो भी करना होगा हमें ही हमारा करना है, आप तो कुछ कर नहीं पाएंगे, फिर भी के चक्कर में दौड़ते रहेंगे। इसलिए ये भी अंधे परिणाम, यानी इनमें भी ज्ञान पर राग हावी हो जाता है, और राग जो कि विकृति, राग पर ज्ञान हावी नहीं हो पाता, और राग तो अंधा, विवेक शून्य, रागांध ही कहते। इसलिए संपूर्ण विभाव अंधे परिणाम, यानी मेरे ज्ञान स्वभाव से विपरीत। अब इसी गाथा में जो तीसरा कारण दिया वो दुख से कारणम, के दुख के कारण भी कल चर्चा की थी, बहुत मनोवैज्ञानिक। किसी भी चीज की गंदगी बता दे, अशुचिता बता दे, तो बुद्धिमान तो पहले ही क्षण में हट जाएगा कि देखो ये बहुत गंदी चीज है, इसमें मांस मदिरा डली है, क्या होगा? तत्काल छोड़ देंगे। कदाचित कोई उद्दंड टाइप का हो, डली होगी मांस मदिरा, हम तो खाएंगे, तो अरे विपरीत है, बीमारी बढ़ाएगी, फिर क्या होगा? हट जाएगा वो। यानी गंदगी बताएंगे तो पहला तो इतने में ही हट जाएगा, कदाचित को नहीं हटे तो अपने लिए अपने से विपरीत, यानी ये स्वास्थ्य वर्धक नहीं है, ये शरीर को पुष्ट नहीं करेगा, आत्मा को पुष्ट करने की बात तो दूर, उल्टा ये शरीर में बीमारियां खड़ी करेगा, और बीमारियां भी मान लो बिल्कुल ना इलाज बीमारियां खड़ी करेगा, ऐसी वैसी नहीं, राज रोग खड़े कर देगा, जिंदगी भर उसी में फंसे फंसे मरोगे, ऐसे रोग खड़े कर देगा, कोई जिसका पूरे विश्व में इलाज नहीं, ऐसे रोग खड़े कर देगा। बुद्धिमान क्या करेगा? भैया अब तो नहीं लेना हमें, पर कदाचित कोई इससे भी नहीं चेते, अपन लोगों जैसे हैं ना कि दोनों पढ़ लिए तो भी नहीं चेतते,
मजा तो जो राग में आता वो ज्ञान में थोड़ी आता। विकारों में जितना मजा आता है, अभी तो अशुभ में ही मजा आता, शुभ की तो बात कौन करे। यानी बढ़िया बढ़िया खाने पीने घूमने फिरने गप्पा गोष्ठी, इसमें जितना मजा आता उतना तो पूजन भक्ति में भी नहीं आता। तो अभी तो यहाँ खड़े हैं अपन, फिर भी अपने को तो विषय बढ़ाना है ना, इसलिए तो बुद्धिमान तो इतने से हट जाएगा। कदाचित ना हटे तो अब तीसरा कारण कि अकेले ये उल्टे हैं, बीमारियां बढ़ाएंगे, इतना ही नहीं, ये दुख के कारण हैं। यानी वर्तमान में तो बीमारी कर ही रहे हैं, पर परंपरा चलती रहेगी बीमारी की। अब बोलो, यानी ये जो कर रहे हैं ना, तो नाइलाज बीमारी एड्स तो हो ही जाएगी, पर इस धोखे में नहीं रहना कि ठीक है आज तकलीफ भोग लेंगे, यानी वो बुखार जैसा होगा तो आज आ जाएगा, कल साफ हो जाएगा, कि इस धोखे में नहीं रहना। पूरी जिंदगी, और पूरी जिंदगी नहीं, शरीर के तो ऐसी कोई बीमारी नहीं होती, पर उदाहरण कि वो प्रभाव में भी और उससे आगे भी राग आदि तो ऐसी बीमारी, संस्कार भाव भाव तक, यानी क्रोध के संस्कार कमठ के जीव में लगातार 10 भाव तक सुरक्षित रहे। राग के संस्कार नेमिनाथ और राजुल के जीव में लगातार 5 भाव तक चलते रहे। राम नहीं, नेमिनाथ और राजुल। गुजरात के हैं तो गुजरातियों को तो वही ज्यादा पसंद आते ना, यानी प्रतिष्ठा होगी तो नेमिनाथ भगवान की। क्यों, गुजरात वालों को ये कई तो तीर्थंकर मिले हैं, बाकी तो सब उत्तर प्रदेश में चले गए, तो ये कई हैं तो फिर उनका वर्चस्व क्यों नहीं रहेगा। तो ये नेमिनाथ राजुल लगातार 5 भाव से राग, और 5 भाव में शादी नहीं हो पाई, तो इस भाव में भी राग और इस भाव में भी शादी नहीं हो पाई। ऐसे संस्कार हैं। बज्रजंग और श्रीमती, यानी आदिनाथ और श्रेयांश राजा, ऋषभदेव और श्रेयांश राजा, उनका लगातार 10 भाव से। पहले बज्रजंग और श्रीमती थे, राग तंतु नहीं टूट पाए, तो श्रीमती थी ना, पति को भोजन कराने का भाव तीव्र था, तो वो भाव यहां तक भी काम करता। पहला आहार उसी जीव के माध्यम से हुआ। बोलो, यानी ये कितनी भयंकर बीमारी। शरीर की तो कोई ऐसी बीमारी है ही नहीं कि जो अगले भाव में जाए, यानी भयंकर एड्स हो गया हो इस भाव में, तो भी मरने के बाद अगले भाव में तो नहीं जाएगा। पर ये बीमारी भाव भवांतर तक 10-10 भाव तक के तो चक्कर ही अपने हैं। और सुकमाल का लें तो उस श्यालनी का जीव, वो तो कितने भाव पहले का, उसमें तो और ज्यादा। अभी मैं महिला हूं, कुछ प्रतिरोध नहीं कर पा रही, पर जो तुमने लात मारी है ना, ये यदि कभी मुझे शक्ति मिली तो इसी लात को भखूंगी। ये संकल्प कर लिया, दोनों का मरण हो गया। भटकते रहे खूब, भटकते भटकते वो देवर बने सुकुमार, और वो भाभी बनी सियारनी। और यहां दीक्षा लेके निकले, सुकुमार थे, नंगे पैर चलने की आदत तो थी नहीं, तो पैर लहू लोहान, तो रक्त के चिन्ह बनते गए। उसी जंगल में वो सियारनी थी, और रक्त सूंघ करके जात स्मरण हो गया, ये तो हमारी शत्रु का है। इसके संदर्भ में संकल्प किया था कि इसी लात को मैं भकूंगी। अब मौका मिल गया, पहुंच गई, उन्हीं चिन्हों को देखते देखते टूट पड़ी, खाली पैर। यानी ये रोग कितने भाव भाव तक जाता है, इसका नाम दुख से कारणम। कि अकेला वर्तमान में ही दुखमय नहीं,
दुख की परंपरा बढ़ाएगा। ये कितने भाव तक, एक दो भाव में छुटकारा मिल जाएगा इसका नियम नहीं है। भाव भावांतर तक ये भयंकरता ख्याल में आए तब तो बुद्धिमान इससे निवृत्त हो जाएगा। पर अपन साधारण थोड़ी है, अपन तो पक्के। मोक्षमा प्रकाश के पहले अध्याय में जो लिखा है ना, सुभट, अपन तो सुभट है संसार में। गुरुदेव से सुनाया करते थे इसके लिए एक उदाहरण। एक ऊंट था पहले के जमाने की बात। तो जब युद्ध होते थे तो ये आजकल के जैसे साउंड वगैरह तो थे नहीं, और हम ही तो युद्ध में कैसे काम आएंगे। तो ऊंटों आदि पर नगाड़े रखते थे और उसको बजाते। कोई भी सूचना देनी हुई तो वो नगाड़े बजाए तो सब चुप हो जाते, सूचना दे देते। तो ऐसे ही एक ऊंट था, उसके ऊपर नगाड़ा रखा गया था और बजाते थे वो। युद्ध जीत गया राजा, तो सबको खूब खूब पुरस्कार मिलते थे। तो सैनिकों को तो सैनिकों के स्तर का मिल जाएगा। अब पशुओं को क्या दें? ये उन्हें ना तो मकान चाहिए न सोना चांदी चाहिए, तो उन्हें क्या दें? तो उनको ये पुरस्कार मिलता था कि बिल्कुल खुली छूट, इन्हें चिन्हित कर दिया जाता कि ये कहीं भी जाए, किसी भी खेत में घुसे, कुछ भी खाए, कोई इसे भगा नहीं सकता, पीट नहीं सकता। क्यों? युद्ध जीत के आया है, इसके कारण युद्ध जीते, तो उसको ये पुरस्कार। वो ऊंट एक बार लहलहाते चने के खेत में घुस गया। वो किसान वहां बैठा, चिन्ह भी देख लिया कि तो वो वाला ऊंट है, पर वो खेती को बर्बाद कर रहा, बिल्कुल पूरी फसल तैयार, और तो रोंद रहा, खा कम रहा तो नुकसान ज्यादा कर रहा। अब क्या करे? पीट तो सकता नहीं। तो उसने एक उपाय सोचा। एक डुगडुगिया लिए था, डमरू जैसे होते ना छोटे, वो लिए था। तो उसको बजाना शुरू किया, पर ये भगा ही नहीं। तो इसको लगा शायद कुछ बहरा होगा, तो कान के पास आके बजाना शुरू किया, भगा ही नहीं। फिर वो बोला मतलब कवियों ने तो बुलवा दिया। तो बोला, किसको सुना रहा? पता है मैं कौन हूं? अरे युद्ध भूमि में मेरे ऊपर नगाड़े बजे हैं, नगाड़े, और तो भी मैं नहीं भगा, तो तेरी से डुगडुगिया से भग जाऊंगा? तू समझ क्या रहा है मुझे? नगाड़े जैसों की आवाज, उससे मैं नहीं भगा, विचलित नहीं हुआ, तो डुगडुगिया से भग जाऊंगा? अपन में ऐसे ही हो गए। साक्षात तीर्थंकर भगवान के समोसरण में धुआंधार दिव्य ध्वनि, भव भव में जिन पूजन कीनी, दान सुपात्र ही दीनो, भव भव में समो शरण में, देखो जिन गुण भीनो। और फिर भी केवल आगढ़ रह गया कोरा। तो जब उनके पास हम नहीं सुलटे, तो इस छोटी सी डुगडुगिया की आवाज से सुलट जाएंगे क्या? तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने 3 तरह से समझाया कि देखो ये विभाव है, ये अशुचि है, अपने स्वभाव से विपरीत हैं और दुख के कारण हैं। क्यों इस चक्कर में उलझ रहे? पर अपन तो नहीं आई बात समझ में। तो आचार्य श्री 74वीं गाथा में फिर और समझाते कि भैया अकेले इतने ही नहीं है, और भी है। क्या है? और जीव निबद्धाये दे अधोवे अनिच्चा तह असरणाय, दुखा दुख फलत्य नादोन निवत्त देते ही। कि अकेले ये अशुचि, विपरीत और दुख के कारण हैं,
इतना ही नहीं है, ये निबद्ध हैं। इनके साथ हमारा बद्ध घातक संबंध है। बद्ध घातक संबंध समझते? बिल्ली और चूहा, क्या संबंध इनका? बिल्ली है घातक और चूहा है बद्ध। तो फिर चूहा क्या करता? भी बच के रहना, यानी जैसे ही दूर से बिल्ली दिखी वो भागता। क्यों? उसे पता है कि ये मेरी घातक है, यानी यदि इसे दिख गया तो अब छोड़ने वाली है नहीं, मैं खत्म। तो उसे तो ये समझ है, इसलिए कभी भी बिल्ली के सामने जाता नहीं। वो बाई चांस धोखे से हो जाए वो अलग है, पर मूल उसकी भावना क्या रहती? कभी बिल्ली का सामना नहीं हो। ये आश्रव भाव, आश्रव बंध पुण्य पाप के भाव ऐसे ही घातक हैं और अपनी सुख शांति बद्ध है। यानी अपन बद्ध हो गए, मतलब चूहे के स्थान पर, और ये आश्रव बंध पुण्य पाप के परिणाम ये घातक हो गए, मतलब बिल्ली के स्थान पर। चूहा तो फिर भी बुद्धि रखता है कि अपने को बिल्ली के सामने नहीं जाना, क्योंकि वो खा लेगी। पर अपन ज्ञान वाले तत्व, और फिर भी कि आश्रवबंध पुण्य पाप के परिणाम घातक हैं, मेरी सुख शांति नष्ट कर देंगे, तो अब तो इनको नहीं अपनाना, बल्कि उल्टा उनमें लगते हैं तो मजा आता, और नहीं लगे ना तो लगता जैसे आज कुछ किया ही नहीं। और कदाचित पंचेंद्रिय विषय भोग वालों के बीच में पहुंच जाएं तब तो वे नाक में ही दम कर दें। क्या है नीरस जिंदगी, ना कुछ खाने का मजा, ना पीने का मजा, ना पहनने का मजा। हम देखो उनको रोज रोज नए नए ढंग के, नए नए रंग बिरंगे, और आपकी बस वो एक ही एक काय का रस है आपके जीवन में, ये वर हो जाए। यानी ये भूल ही जाते हैं कि हम बद्ध बन रहे हैं इनके, और ये हमारे घातक बन रहे हैं। यानी ये बिल्ली के स्थान पर आ गए हैं और हम चूहे के स्थान पर। अब बिल्ली से चूहा कितने दिन बचा रह सकता? यानी आश्रव बंध पुण्य पाप के परिणाम, शुभ अशुभ भाव, ये हमारी सुख शांति नष्ट कर रहे हैं। ये तीव्र कषाय के परिणाम, मंद कषाय के परिणाम, ये हमारी सुख शांति का घात कर रहे। ये ख्याल में आए तो बोलो इनके प्रति कैसा भाव आएगा? भले ही स्वरूप स्थिर नहीं हो पा रहे हो तो भी परिणाम कैसा रहेगा? अभी जो आज के आनंद की जय, वो भाव आएगा फिर कि घातक है, भले उसकी अपेक्षा कम घातक। यानी विषय कसाय में उलझे हो तो ज्यादा घात हो जाता, यहां उतना नहीं हो पाया, पर घातक तो घातक ही होता। 105 डिग्री बुखार हो और 100 डिग्री बुखार हो, 105 में तो ज्यादा बेचैनी थी, तो वो तो मिटाना था। 100 डिग्री में चल जाएगा, वो तो चल जाएगा ना। डॉक्टर लोग तो कहते हैं, इसमें भी आएगा, अपन लेने वाले हैं, कि 105 डिग्री से ज्यादा खतरनाक है 100 डिग्री वाला। पता क्यों? क्योंकि 105 में तो आप भी बहुत तड़प रहे होगे और शरीर भी खूब तप रहा, तो घर के व्यक्ति भी, अरे कितना वो थर्मामीटर, अरे 105 डिग्री, करो जल्दी जल्दी इलाज करो, तो सब सावधान रहेंगे। और 100 डिग्री रह जाएगा ना तो आपको भी कुछ अच्छा लगेगा, आप भी बिस्तर छोड़ के उठ गए होगे, को थोड़ा बहुत काम धंधा करने लगोगे, तो घर के कहेंगे अब क्या जरूरत दवाई की, अब तो बढ़िया है, भोजन भी कर लिया आज तो। अब यदि वो 100 डिग्री सुरक्षित रह गया तो क्या होगा? टीबी 105 डिग्री बुखार से कभी नहीं होती। टीबी रोग जो होता है ना, क्षय रोग, 105 डिग्री बुखार से कभी नहीं होती, हमेशा 100 डिग्री बुखार से होती। क्यों? 105 को तो कोई स्थायी रखा ही नहीं सकता, वो स्वयं भी बेचैन और घर के व्यक्ति भी देख देख के परेशान, तो नियम से इलाज कराएंगे तो खत्म हो जाएगा वो। और 100 डिग्री रह जाएगा
तो स्वयं भी असावधान हो जाए। नहीं बढ़िया तो है, अब आराम से चलने लगी ना गाड़ी, उठ गए हैं, काम करने लगे हैं, भोजन कर लिया, अब क्या चाहिए और। तो वो 100 डिग्री लगातार चलता रहेगा और चलते 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 क्षय रोग में बदल जाएगा। बोलो ज्यादा खतरनाक कौन? अपने को तो उसमें आज के आनंद की जय, कितना मजा आया आज तो भक्ति में, आज के जैसा विधान तो कभी नहीं हुआ, ना भूतो ना भविष्यति, कितना मजा। आज के जैसी शोभा यात्रा भगवान की कभी नहीं निकली, पूरे मुंबई में पहली बार। कितने उछलते कूदते। यहाँ कह रहे बद्ध घातक संबंध है, एक घातक हैं सारे आश्रव परिणाम, सारे विभाव। तो एक ख्याल में रहे तो समझदार हटने की कोशिश करे। देखो हट पाना तो होगा भूमिका अनुसार, पर एक बार निर्णय में तो ये बात आवे ना, यानी अपराध तो महसूस हो। आज के जमाने में सबसे बड़ी समस्या है अपराध को अपराध मान लेना। यानी गलती करते जाएंगे और ये सफाई देते नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं, हमारी कोई गलती नहीं। तो अब कभी गलती का सुधार हो पाएगा? यानी सुधार हो नहीं हो वो बात की बात, गलती छूट पाए नहीं छूट पाए वो बात की बात, पर एक बार अंतस्थल से गलती तो लगने लगे, अपराध तो लगने लगे। यदि लगने लगा तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों नियम से छूटेगा, पर लगे ही ना अपराध तो, यानी हे अपराध लगे मजा शान, तो अब कभी छूटेगा? तो यहां कह रहे जो ये विभाव परिणाम है, आश्रव बंध पुण्य पाप परिणाम है, ये घातक हैं, अपनी सुख शांति नष्ट करते हैं। तीव्र कषाय के परिणाम में तो आकुलता है ही, मंद कषाय में भी कम आकुलता नहीं समझना। कल चर्चा की थी ना, ये माँ से मिलने की जितनी तीव्र आकुलता, सहधर्मी से मिलने की भी आकुलता में कुछ कमी नहीं होती है। और माँ से नहीं मिलने में जैसे आर्त ध्यान हो जाता, वो आंखों से आंसू आंसू आंसू, और चाहते हुए भी सहधर्मी से नहीं मिल पाए और फिर लगे कि अब पता नहीं कब तक नहीं मिल पाएंगे, तो वैसे ही आर्त ध्यान होता है। बोल, यानी बेटा भोजन नहीं करे तो जैसा कष्ट होगा ना, पर मैं भोजन नहीं कर पाऊं तो वैसा नहीं, बल्कि उससे ज्यादा। बोलो ज्यादा कष्ट किससे होगा? और ज्यादा होने वाला। तो ये सुख शांति घात कर रहे, ये लगे तो छूटने की दिशा में प्रयास होगा, छूटेगा तो भूमिका अनुसार, पर लगना तो चाहिए ना। तो यहां कह रहे घातक। दूसरा अध्रुव, कि अध्रुव भी हैं, एक जैसे नहीं रहते, घटते बढ़ते रहते। टीकाकार आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी ने उदाहरण लिया अध्रुव के लिए। मृगी के वेग की भांति घटते बढ़ते होने के कारण आश्रव अध्रुव है। तो फिटाते ना, फिट मृगी की बीमारी में चक्कर आने लगते, फिट आने लगते, तो उनका कोई ठिकाना नहीं रहता। मान लो अभी बेहोश हुआ तो हो सकता है 1 सेकंड में ही होश में आ गए, अब फिर 15 दिन बाद बेहोशी हुई तो हो सकता 5 मिनट लग जाए। अभी एक बेहोशी से दूसरे बेहोशी के बीच में 15 दिन का गैप पड़ गया था, उसके बाद अगली बेहोशी 5 दिन में ही आ जाए। यानी ना तो समय के अंतराल की कोई मर्यादा और ना ही उस बेहोशी की प्रगाढ़ता की कोई मर्यादा, घटते बढ़ते रहते। कभी कितने समय में, कभी कितने समय में, कभी कितनी देर को बेहोश, कभी कितनी देर को बेहोश, ऐसे ही राग द्वेष के। रोज पूजन करने का भाव पैदा होता है, शुभ भाव, पर एक जैसा रहता। किसी दिन खूब एकाग्रता होती और किसी दिन चाह करके भी मन लगता ही नहीं, तो जैसे तैसे वो बोझ जैसा हो जाता कि अब क्या करें, अब शुरू कर ली पूजन तो पूरी तो करनी है, पर मन बिल्कुल नहीं लगता। और किसी दिन जिस दिन चाह रहे थे कि नहीं आज तो बिल्कुल मन नहीं लगेगा, और उस दिन खूब मन लग जाता।
ऐसे द्वेष में कहीं घर में नुकसान अकेला चींटी जितना होगा, वो थोड़ा सा, यानी बेटी दूध उबाल रही थी और बस एक बूंद उफन गई, अकेले एक बूंद निकली है और उतने पे पड़ जाए बेटी पे चाहता। दूध उबालना नहीं आता, नुकसान कर दिया। तो इतना सा नुकसान बर्दाश्त ना हो, इतने में द्वेष में भभक पड़े। और कहीं 5 लीटर दूध था भगोनी में और वो उबाल रही थी बेटी और उतार रही थी गैस पर से। चिकनी चिकनी थी भगोनी, गर्म भी दूध था, यद्यपि उसने कपड़े से संभाला था तो नहीं संभाल पाई और पूरी उल्टी हो गई भगोनी। और वहीं था वाष्पेशन, तो पूरा का पूरा एक बूंद भी हाथ में नहीं आया, 5 लीटर दूध पूरा स्वाहा। और फिर भी अब वो बेटी तो, नहीं बेटा चिंता मत कर, तू तो ये बता तेरे ऊपर तो नहीं गिर गया ना, तू तो नहीं जल गई ना, क्या हो गया? एक बूंद गिर गया तो चांटा पड़ गया था और 5 लीटर ढुल गया सो। और संवेदना कि तू तो नहीं जली ना, मुझे तो तेरी चिंता, दूध जाने दे, उसकी चिंता मत कर, तुम देख पहले अपने पैर वगैरह पे कहीं गिर तो नहीं गया। ये तो करें उपचार है कि नहीं, आए दिन की घटना है। यानी कहीं इतना सा नुकसान नहीं पचता और कहीं बड़े बड़े नुकसान भी चाय करके भी गुस्सा नहीं कर पाते और कहीं छोटे से में ही आग बबूला हो जाते। इसका नाम अध्रुव। यानी इनका कोई ठिकाना नहीं, कब तीव्र आएगा, कब मंद आएगा, कब कैसा आएगा, कुछ नहीं कह सकते। बड़े से बड़े नुकसान को भी ऐसे ही पी जाए को हंसते रहे और छोटे से नुकसान पर भी आग बबूला हो जाए। और इतना ही नहीं, अनित्य भी हैं। राग चल रहा तो राग 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 ही चलता रहेगा ऐसा नहीं, द्वेष चल रहा तो द्वेष 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 चलता रहेगा ऐसा नहीं, वो भी बदलेगा। उसके लिए वहां उदाहरण दिया शीत दाह ज्वर के समान। कभी मलेरिया बुखार आया था तो एकदम ठंडे लग के रजाई पर रजाई, रजाई पर रजाई, फिर भी अंदर से एकदम कपकपी। और फिर वही मलेरिया बुखार बदल के और फिर लू का बुखार हो गया, गर्मी का बुखार हो गया, तो एकदम गर्मी गर्मी गर्मी, साधारण से कपड़े भी नहीं सुहारे। तो बुखार तो रहा पर ठंड से गर्मी वाला, गर्मी से ठंड वाला। ऐसे ही विभाव तो रहे पर राग से द्वेष वाला, द्वेष से राग वाला, क्रोध से मान वाला, मान से माया वाला, माया से लोभ वाला। यानी इनका कुछ ठिकाना नहीं। तो ये अध्रुव भी हैं और अनित्य भी हैं। यानी उसी में हीना दिखता होना, ये अध्रुवता, और उसका रूप बदल जाना। यानी राग में हीना दिखता, कभी मंद राग कभी तीव्र राग, तो ये तो अध्रुवता। और राग से द्वेष हो गया, क्रोध से मान हो गया, मान से माया हो गई, माया से लोभ हो गया, ये अनित्यता। ये विभाव दोनों ही प्रकार के हैं, यानी अध्रुव भी हैं और अनित्य भी हैं। यानी इनमें स्वयं में भी हीनाधिकता चलती रहती और रूप भी बदल जाता। क्रोध से मान हो जाता, मान से माया हो जाती। बढ़िया खूब हंसते 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 रोने लगे, यानी हास्य से शोक हो जाए, और खूब रोते 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 1 सेकंड में हंसने लगे, शोक से हास्य हो जाए। तो इस तरह का परिवर्तन है अनित्यता। ये दोनों ही तरह के हैं, घातक तो है ही, पर इसके साथ ही अध्रुव भी हैं और अनित्य भी हैं। इतना ही नहीं, ये अशरण भी हैं। इनको कोई सहारा नहीं है, इसलिए ये हमें भी सहारा नहीं दे सकते। अपन ने पेड़ का उदाहरण लिया था ना, कि पेड़ की डाली पर एक फल लगा, कब तक डाली में लगा रहेगा? जब तक वो कच्चा है। और जैसे ही उसका कच्चापन मिटा, अब किसी की ताकत है कि वो डाली से जोड़े रहे, असरण है वो, अब तो गिरना ही उसका एक उपाय। ऐसे ही जब तक राग नहीं हुआ तब तक ठीक, पर राग हुआ मतलब वो कर्म का उदय आया, अवधिक भाव है ना ये। तो जैसे ही वो कर्म का उदय मिटा, अब इस राग को आप चाह करके भी ढक सकते, नियम से समाप्त होगा।
ये अशरण। तो जब स्वयं ही अशरण है तो हमें शरणदायी कैसे हो जाएंगे? स्वयं सहारे वाले हों। एक पिताजी थे, 4 बेटे थे उनके, पर सब तरह से अयोग्य, कुछ करते नहीं थे, कमाते नहीं थे। पिताजी को बहुत चिंता होती, पर पिताजी अच्छे थे, खूब कमाऊ थे। तो बेटों की इस अयोग्यता को देख करके खूब जोड़ के रखा था उन्हें। अब आज पिताजी मरणासन, चारों बेटों को ख्याल में आ गया, तो चारों ओर खड़े होकर रोने लगे। पिताजी बोले, बेटा क्यों चिंता करते, जब तक हम हैं ना तब तक बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं। कि बस पिताजी इसीलिए ही तो रो रहे हैं कि जब तक आप हैं तब तक घबराने की आवश्यकता नहीं, पर आपके तो लक्षण दिख रहे हैं ना कि आप हैं कितनी देर के। ऐसे ये आस प्रभाव, ये कर्म का उदय कहता कोई चिंता नहीं करना, जब तक हम हैं तब तक बिल्कुल निश्चिंत कि तुम हो कितनी देर के, एक समय में तो बदल रहे हो। तो जब तुम्हारे टिकने का भरोसा नहीं है तो तुम्हारे सहारे से हम कैसे टिकेंगे? ये अशरणता। तो ये सारे विभाव अशरण हैं, ये इनकी विपरीतता। समय भी का हो गया, शेष चर्चा आगे करेंगे। प्रश्न लिख लीजिए। रागादि विभाव ज्ञान स्वभाव से विपरीत अंधे भाव, अंधे ज्ञान स्वभाव से विपरीत अंधे भाव क्यों कहलाते हैं? अगला, क्यों कहलाते हैं? अगला, रागादि का विश्लेषण करते हुए आचार्य श्री ने यह क्रम मतलब पहले अशुचि कहा, फिर विपरीत, फिर दुख के कारण, फिर इसके बाद बद्धघातक, फिर अध्रुव, फिर अनित्य, अशरण, यहां तक अपन चर्चा कर चुके। तो इन सबको यह क्रम क्यों रखा? क्या पूरा वाक्य क्या था? ये वाक्य गड़बड़ हो गया लगता। बोल, कोई एक जन बोले। बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक। अगला, अध्रुव। अगला प्रश्न, अध्रुव और अनित्य का अंतर बताते हुए आश्रमों के बद्धघातक स्वभाव को स्पष्ट कीजिए। यानी इसमें आपको बद्ध कौन और घातक कौन, ये अलग अलग बताना है बस।